जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 6 में। सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप LNMU से हो, या आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, है ना, इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी से आप क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं ये लेक्चर नंबर 6 चल रहा है ग्रुप थ्योरी का, और ये BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है, साथ ही साथ BTech वालों के लिए चल रहा है और BE वालों के लिए चल रहा है, चाहे आप कोई भी ब्रांच से क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर नंबर 6 में भी हम लोग जो है कि सम एग्जांपल्स ऑफ सब ग्रुप्स देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने लेक्चर नंबर 5, 4, 3, 2 में भी मैंने सम एग्जांपल्स ऑफ सब ग्रुप आपको बताया था। ठीक है, और आज एग्जाम्पल 6 देखेंगे और एग्जाम्पल 8 देखेंगे, सब ग्रुप के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, लेकिन इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिएगा ये सब ग्रुप नहीं है, तो वही मैं भी इसी चीज़ को मैं डिस्कस अभी करूँगा। द सेट आई ऑफ इंटीजर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो देखिए ये बात कन्फर्म है, ये चीज़ को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। कहाँ पर? तो ग्रुप थ्योरी के वीडियो लेक्चर सेशन में हमने प्रूफ कर चुका है क्या कि द सेट ऑफ आई जो होता है इंटीजर का सेट होता है, इज ए ग्रुप, वो ग्रुप होता है अंडर एडिशन में। अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में इंटीजर का सेट ग्रुप होता है। कन्फर्म है। द सेट पी क्या है? तो पी यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट है ना, पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए देखिए ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई जो होता है ना इंटीजर, वो क्या होता है, इंटीजर का सेट क्या क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 -3 -2 -1 0, है ना, +1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये होता है। ठीक है, ये इंटीजर का सेट होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होता है वो होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही लेते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर का सेट होता है। ये तो कन्फर्म है। अब समझिए द सेट ऑफ आई, ये इंटीजर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। ये ग्रुप जो होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ग्रुप होता है। ये जो सेट है आई जो सेट है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। दी सेट पी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पी क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। ठीक है, इज ए सबसेट ऑफ आई। आप देख सकते हो ये जो पी है, ये पी क्या है, सबसेट है आई का। ये पी क्या है, आई का सबसेट है। पी क्या है, तो आई का सबसेट है। बट इट इज नॉट ए ग्रुप, लेकिन ये जो P है ये ग्रुप नहीं है। ये जो P है ये ग्रुप नहीं है। P बट इट इज नॉट ए ग्रुप, ये जो P है ये मेरा ग्रुप नहीं है अंडर एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में। देखिए यही वाला ऑपरेशन लगाते हैं जो मेरा I का ऑपरेशन है, I का ऑपरेशन एडिशन है, तो मैं P के लिए भी मैं वही ऑपरेशन लगाऊंगा जो I के लिए ऑपरेशन है। तो मैंने P के लिए ऑपरेशन लगाया क्या, तो P के लिए ऑपरेशन लगाया एडिशन का। ठीक है, तो एडिशन ऑपरेशन के तहत बट इट इज नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन, मेरा P क्या निकल गया, ग्रुप नहीं निकला अंडर एडिशन के तहत। क्यों? क्योंकि देखिए सिंस चूंकि नो एलिमेंट्स ऑफ P हैज एन इनवर्स इन P, हेंस P इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ I। देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर P का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। E बराबर क्या है, 0 है, ये आप कन्फर्म है। E का वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। अब मैं एक काम करता हूँ कि 2 में बिलोंग कर लेता हूँ P से, मतलब 2 मेरा सेट ऑफ P से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए 2 में हम क्या ऐसा जोड़ेंगे दाएं से, और 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, चूंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, तो 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे बाएं से, 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे दाएं से, 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे बाएं से, कि मेरे को 2 ही नसीब हो, यानी कि 2 में कोई बदलाव नहीं हो, 2 में कोई बदलाव नहीं हो। ठीक है ना, 2 में कोई बदलाव हम नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, 0, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो, यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। लेकिन अब इन्वर्स का बात कर लेते हैं, चलिए आइए इन्वर्स का बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं इन्वर्स का। समझिएगा, देखिए 2 में क्या, देखिए सबसे पहले बात को समझिए, 2 मेरा बिलोंग कर रहा है P में। अब 2 में क्या ऐसा जोड़ेंगे, है ना, दाएं से, और 2 में क्या ऐसा जोड़ेंगे बाएं से। ठीक है, जिससे कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट नसीब हो जाए।
2 में क्या ऐसा जोड़ेंगे, 2 में क्या ऐसा जोड़ेंगे दाएं से और 2 में क्या ऐसा जोड़ेंगे बाएं से कि जिससे कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ई नसीब हो जाए। और ई क्या मिला है हम लोग को, तो ई तो 0 मिला है, यानी कि यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा -2। अगर -2 रखेंगे तभी तो पॉसिबल है 0 आएगा, -2 के अलावा और कोई तो नंबर नहीं है। -2 रखेंगे तभी तो यहाँ पर पॉसिबल होगा 0 आएगा। इसका मतलब -2 इज़ द इन्वर्स ऑफ +2, यानी कि -2 क्या हो गया, +2 का इन्वर्स हो गया। बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर के सेट में -2 बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इन्वर्स जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो P मेरा ग्रुप नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब सेकंड क्राइटेरिया को मेरा P फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड क्राइटेरिया क्या था P का, तो वो ग्रुप होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया तो फॉलो कर गया, P इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है। पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है। पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट है वो इंटीजर का सबसेट होता है, बट पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट है वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए वो जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है वो ग्रुप नहीं कहलाता है। इसीलिए ग्रुप नहीं हो पाया, इसीलिए वो सब ग्रुप नहीं बन पाया आई का। समझ रहे ना, बड़ा दुख की बात है। सिंस नो एलिमेंट ऑफ P हैज, P सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है हैज़ एन इन्वर्स इन P, मतलब P सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका इन्वर्स P में एग्जिस्ट करे। Hence P इज़ नॉट ए सब ग्रुप ऑफ I, इसी वजह से P मेरा सब ग्रुप नहीं है I का। ठीक है, तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 7। तो मैं अब नीचे वाला पोर्शन को इरेज करता हूँ। ठीक है, अब मैं बताऊँगा नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल नंबर 8 बताऊँगा। आइए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, दिस सेट C ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। C क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो a प्लस आयोटा इंटू बी में रिप्रेजेंट होता है। a प्लस आयोटा इंटू बी में रिप्रेजेंट होता है। उसी टाइप से उसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। C ऑफ कॉम्प्लेक्स, देखिए द सेट ऑफ C ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो देखिए समझिएगा, जो C जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ग्रुप है अंडर एडिशन। इस चीज़ को मैंने कहाँ प्रूफ किया था कि C जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ग्रुप है अंडर एडिशन। तो इस चीज़ को मैंने ग्रुप थ्योरी के वीडियो लेक्चर सेशन में कवर किया था, कंप्लीट किया था, प्रूफ किया था। ठीक है, क्या है कि C मेरा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब समझिए द सेट G, अब G में क्या है, 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, इज ए सबसेट ऑफ C। समझिए बात को। अब ये 1 मेरा एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता ही है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर को जैसे 1 है तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 0, है ना। तो ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने इस रियल नंबर को मैंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब ये रियल नंबर है -1, तो इसको भी मैंने लिख सकता हूँ -1 प्लस आयोटा इंटू 0। ठीक है, तो इसको भी मैंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दिया, इसको भी मैंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दिया। यानी कि ये जो रियल नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है ना। सबसेट हो सकता है क्योंकि मैंने रियल को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए आयोटा, मतलब देखिए आयोटा इंटू 0 किया तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब देखिए आयोटा भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे आयोटा है तो आयोटा तो है भाई, तो आयोटा के साथ मैं 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ, क्योंकि फिर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ गया a प्लस आयोटा इंटू बी, जहाँ पर a कोई रियल नंबर होता है, b कोई रियल नंबर होता है और i एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो 0 एक रियल नंबर है, 1 एक, जहाँ b के जगह पर 1 है और आयोटा के जगह पर आयोटा है, b भी एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब मैंने इस आयोटा को मैंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब इस माइनस आयोटा को भी मैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दूंगा, 0 माइनस आयोटा इंटू 1। देखिए 0 के जगह पर a के जगह पर 0 जो कि रियल नंबर है, क्योंकि a और b क्या होना चाहिए, a और b मस्ट बी रियल नंबर। ठीक है ना, तो a और b रियल नंबर है ही, तो 0 भी बिलोंग कर रहा है। 0 मेरा रियल नंबर है, 1 भी मेरा रियल नंबर है। मैंने कहने का मतलब ये है कि मैंने माइनस आयोटा को मैंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दिया। यानी कि ये जो G सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सभी के सभी सबसेट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। कन्फर्म है, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी को मैं क्या किस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। तो दिस सेट G 1 -1 है ना, आयोटा माइनस आयोटा है ना, इज ए सबसेट ऑफ C। ये क्या हो गया, C का सबसेट हो गया। एंड इज ए ग्रुप, और साथ ही साथ ये जो C है मेरा
है ना, ये जो साथ ही साथ जो सी है मेरा वो क्या है, ग्रुप भी है। एंड सी इज ए सी तो ग्रुप है ही है पहले से ही, सी तो मेरा पहले से ही ग्रुप है, ठीक है ना। ये मेरा जी का बात कर रहा हूँ, फिर से एक बार समझ लीजिए, सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो सी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी क्या है, जो है कि ग्रुप है अंडर एडिशन। अंडर एडिशन के तहत जो है कि सी मेरा क्या है, सी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो है ग्रुप है ना, वो क्या है, ग्रुप है। द सेट जी, जो जी सेट है उसमें ये सब एलिमेंट है और ये जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है कि सबसेट है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी प्रकार के एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तो यानी कि ये सारे का सारा एलिमेंट इसका मेंबर हो सकता है ना, इसीलिए ये जो जी सेट है ये इसका सबसेट है। यानी कि मैं कह सकता हूँ जी इज ए सबसेट ऑफ सी, जी इज ए सबसेट ऑफ सी। समझ रहे हैं ना, जी मेरा सबसेट है सी का। एंड इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और ये जो जी दिख रहा है ना, ये जो जी दिख रहा है ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन देखिए तो सी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किसके रिस्पेक्ट में, अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं ना। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, देखिए समझिएगा, मेरा जो जी है वो किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्लोजर को देख लीजिए, वन और -1 मेरा बिलोंग करता है जी में से, तो 1 और इंटू करेंगे -1 को तो आंसर आएगा -1 और बिलोंग करता है जी में, मतलब क्लोजर है। ठीक है, आगे आप और भी एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं। क्लोजर हो गया, एक नंबर कंप्लीट, दूसरा नंबर एसोसिएटिव। 3 को एलिमेंट ले लेंगे, 1 -1 और आयोटा। ठीक है, तो 1 लिया, इंटू किया -1 को आयोटा के साथ, और इधर देखिए फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, है ना, और इंटू आयोटा किया। LHS वाला सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू माइनस आयोटा, है ना, और इक्वल टू -1 इंटू आयोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। आप देख सकते हैं LHS RHS बराबर है, इसीलिए ये एसोसिएटिव भी है। मतलब सेकंड केस भी कंप्लीट। थर्ड केस क्या है, आइडेंटिटी। थर्ड केस में आइडेंटिटी, मान लीजिए कोई एक आयोटा लिया, बिलोंग कर रहा है जी में से बिलोंग कर रहा है आयोटा। अब आयोटा में क्या मल्टीप्लाई करूँ, दाएं से बाएं से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आयोटा में कोई चेंजेस नहीं आए, तो ऑब्वियस सी बात है 1 मल्टीप्लाई करूँगा, और 1 मेरा बिलोंग भी कर रहा है सेट जी में से ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। 1 को मल्टीप्लाई किया आयोटा से, दाएं से बाएं से, तो आयोटा में कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलिए नेक्स्ट है, लास्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आयोटा मान लीजिए माइनस आयोटा लिए, बिलोंग कर रहा है जी में से, तो माइनस आयोटा में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ दाएं से, और माइनस आयोटा में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ बाएं से कि मुझे क्या मिल जाए। एक मिनट इसको ज़रा मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है, अच्छा रहेगा। हाँ, इधर बता देता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। माइनस आयोटा लिया, बिलोंग कर रहा है जी में से, तो माइनस आयोटा में क्या मल्टीप्लाई करूँ दाएं से, और ये माइनस आयोटा है, ठीक है, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा में क्या मल्टीप्लाई करूँ बाएं से, जिससे माइनस आयोटा है ना, माइनस आयोटा, जिससे कि मुझे जो है कि आइडेंटिटी मिल जाए। इनवर्स तभी तो एग्जिस्ट करेगा ना, चौथा वाला बात करें, चौथा वाला, क्योंकि माइनस आयोटा बिलोंग कर रहा है जी में से, तो माइनस आयोटा में क्या मल्टीप्लाई करूँ दाएं से, और माइनस आयोटा में क्या मल्टीप्लाई करूँ बाएं से कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तभी तो हम माइनस आयोटा का जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस एलिमेंट को माइनस आयोटा का इन्वर्स कहेंगे। तो आयोटा ई का वैल्यू क्या है, तो ई का वैल्यू मेरा 1 है, यानी कि 1 आना चाहिए, साफ साफ ये कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर इस ब्लैंक बॉक्स में अगर आयोटा रख दे तो माइनस आयोटा को जब मल्टीप्लाई करूँगा आयोटा से, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, मतलब ये +1 हो गया, तो ये 1 आ गया। इसका मतलब प्लस आयोटा इज द इन्वर्स ऑफ माइनस आयोटा, प्लस आयोटा इज द इन्वर्स ऑफ माइनस आयोटा, यानी कि यहाँ पर इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। ये सब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। मतलब ये चारों के चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर गया। आगे आपकी चेक करने का मन है तो आप आगे और भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने माइनस आयोटा लिया, आप आयोटा भी लेके चेक कीजिए, तो आयोटा का क्या हो जाएगा इन्वर्स, तो माइनस आयोटा हो जाएगा। अब -1 ले लीजिएगा तो उसका इन्वर्स कौन हो जाएगा, -1 का इन्वर्स कौन हो जाएगा, -1 का इन्वर्स कौन हो जाएगा, है ना। तो -1 का इन्वर्स खुद वही हो जाएगा, -1 ही होगा, है ना। -1 का इन्वर्स खुद वही होगा, -1 ही होगा। -1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 होगा, ठीक है ना। तो वो हम लोग रिपीट भी कर सकते हैं, आपको मालूम ही है ना ये सब चीज़। -1 को इन्वर्स कौन हो जाएगा, तो -1 ही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सब बात है। तो कहने का मतलब ये जो जी जो सेट है ये क्या हो गया, ग्रुप है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। और ये जो सी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है।
इसका मतलब दोनों का जो है कि ऑपरेशन अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, मेरा सी जो है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, और अगर ये जी मेरा एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता तभी हम इस जी को सब ग्रुप कहते हैं सी का, समझे ना, सेम ऑपरेशन होना चाहिए था। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, द सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, मतलब सी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, वो ग्रुप है अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में। द सेट जी वन इज समथिंग है, ये चीज़ इज ए सबसेट ऑफ सी, और ये जी जो है कि इसमें जो है कि जितना भी नंबर्स है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसी वजह से ये जो जी सेट है वो सबसेट है सी का। पहला क्राइटेरिया फॉलो कर गया। अब दूसरा क्या होना चाहिए था कि जी मेरा ग्रुप होना चाहिए था, तो जी मेरा ग्रुप हो गया, लेकिन तीसरा क्राइटेरिया क्या था कि सेम ऑपरेशन के साथ जो है कि उसको ग्रुप होना चाहिए था। यानी कि जी अगर ग्रुप बनना चाहता है, सबसे पहली बात तो सी में जिस ऑपरेशन के तहत जो सी सेट जिस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बना है, जैसे कि सी सेट किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बना है, अंडर एडिशन, तो उसी ऑपरेशन के तहत अगर जी भी मेरा ग्रुप बनता तभी मैं जी को क्या कहता, सब ग्रुप कहता, ठीक है। तो चूंकि जी मेरा सबसेट है सी का और जी मेरा ग्रुप भी है, बट बस अंतर इतना है कि जी मेरा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, एंड इज ए ग्रुप, ये ग्रुप भी है मेरा जो है कि जी मेरा क्या है, ग्रुप है ना, एंड इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट जी इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ सी, इसी वजह से है ना, लेकिन जी मेरा जो है कि सब ग्रुप नहीं है सी का, है ना। फॉर द सिंपल रीजन, कारण क्या है, बड़ा ही साधारण सा है, डैट द ऑपरेशन ऑफ जी, जो जी में ऑपरेशन है वो एडिशन का है, जो जी में ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है, जो जी में ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सी, मतलब जी मेरा ग्रुप है बट उसका ऑपरेशन अलग है, किससे, तो सी के ऑपरेशन से अलग है ना, समझ रहे ना। जी इज डिफरेंट फ्रॉम दी ऑपरेशन ऑफ सी, मतलब जी में का जो ऑपरेशन है, जी में क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, जबकि सी में क्या ऑपरेशन है, एडिशन का, है ना। अच्छा, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जी सब ग्रुप बनना चाहता है सी का, तो सी क्यों नहीं सब ग्रुप बनना चाहता है जी का। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जी बनना चाहता था सब ग्रुप किसका, सी का, तो आप कहिएगा सी क्यों नहीं बनना चाहता है सब ग्रुप जी का, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों बोलिए तुम, क्योंकि जी मेरा सबसेट है सी का, जी मेरा सबसेट है सी का, इसका मतलब जी का दायरा कम है और सी का दायरा ज़्यादा है ना, कॉम्प्लेक्स का दायरा ज़्यादा है और इस जी का दायरा कम है, इसीलिए ये बनने का होता तो ये सब ग्रुप बन जाता सी का, लेकिन सी कभी भी जी का सब ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि उसका दायरा बड़ा है, समझ गए ना। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। नीचे वाला ये यहाँ तक ही लिखना है ना, ये नीचे वाला ये सब रफ है ना, तो यहीं तक लिखना। तो आशा है कि लेक्चर नंबर 6 समझ में आ गया होगा। इसमें आपको मैंने 7 और 8 बताया और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 9 और 10 बताऊँगा, ठीक है, 9 और 10 एग्जाम्पल बताऊँगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके वीडियो लेक्चर को अटेंड किया, कंप्लीट किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहे, धन्यवाद।